मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। ये शास्त्र है और जितने भी ग्रंथ रचे हैं, जितने भी साहित्य रचे गए हैं, सब में भगवान के बारे में अलग अलग वर्णन है और लास्ट में बेअंत बेअंत लिख दिया है, नियति नियति। मतलब इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जानते, है ना। उनका कोई अंत समझ में नहीं आता हमको, ये लिख दिया है। तो फिर जितना भी वर्णन किया वो फिर किस आधार पर किया भाई, सोचने की बात है। वास्तव में मनुष्य आत्माओं ने स्वयं को भी नहीं जाना है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझ पाता है। अब जैसे ये भगवान की वाणी चल रही है, ये हर एक को विश्वास थोड़ी हो रहा है कि ये भगवान की वाणी चल रही है। अगर विश्वास होता तो इसे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते, समझते और जीवन में धारण करने की कोशिश करते, है ना। भगवान की जो वाणी है, इसे सुनने वाले भी लाखों हैं, कहने वाले भी लाखों हैं, हाँ, और भगवान के बारे में बताने वाले भी लाखों हैं। लेकिन निश्चय बुद्धि, दृढ़ निश्चय जिसे पूरी तरह से समझ में आ गया हो, निश्चय बुद्धि विजयंती कहा गया है। अर्थात जिसे पूरी तरह समझ में आ गया वही निश्चय कर पाएगा। भाई कैसा निश्चय है? निश्चय अर्थात गहरी समझ। जब तक समझ नहीं होगी किसी भी बात की, तब तक निश्चय कैसे बैठेगा? जब पूरी तरह व्यक्ति समझ जाएगा तब निश्चय होगा उसे। और निश्चय बुद्धि विजयंती कहा है, अर्थात जब एक एक बात की समझ हो जाएगी, हाँ, तब तो वो जीत हासिल करेगा भाई। कैसे जीत हासिल करेगा भाई? बीमारी हो गई, उस पर जीत हासिल करना। किसी व्यक्ति से व्यवहार खराब हो गया, उसका दिल जीतना। परिस्थिति पर जीत हासिल करना। निश्चय बुद्धि विजयंती का अर्थ बड़ा गहरा है ना। तो कोई ही इस बात को समझ पाता है। कोटों में कोई और कोई में भी
कोई। जो समझ गया वो बड़ी रॉयल्टी से रहेगा। रॉयल्टी से रहेगा मतलब भरपूर होकर रहेगा, मजबूती से रहेगा, कहीं भी मजबूर नहीं होगा। रॉयल्टी माने भरपूरता, रॉयल्टी माना संपन्नता, है ना भाई। जैसे कहा जाता है ना भाई कि एक व्यक्ति ने गीत बनाया तो उस गीत की रॉयल्टी मिलती है। जितनी ज़्यादा वो गीत बजेगा, जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे, उतनी ही उसको रॉयल्टी मिलती चली जाएगी। हाँ, एक रॉयल्टी का अर्थ ये हुआ, और एक रॉयल्टी का अर्थ हुआ कि बिल्कुल वो हिसाब से चलेगा। भाई रॉयल्टी भी माने हिसाब से मिलेगी ना भाई रॉयल्टी, तो वो हिसाब से चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब देखो ये मेरी बातचीत भगवान से हो रही है। मैं रोज सुबह कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, जैसे रात में जितने बजे सोने का हुआ उसी हिसाब से सुबह अपने आप नींद खुलती है, और एक समय के बाद कुछ एक घंटों में ही नींद पूरी हो जाती है, फ्रेश लगता है। हाँ, क्यों? जब व्यक्ति मन से हल्का होता है ना, लाइट होता है, तो उसे ज़्यादा नींद करने की, है ना, सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो कहीं भी भारी नहीं होगा, चाहे वो कितना भी शरीर से बीमार रहे, चाहे धन से जो है कमज़ोर रहे, है ना भाई, चाहे उसे कोई माने या ना माने, लेकिन वो लाइट रहेगा, हल्का रहेगा। तो रॉयल्टी से चलना का मतलब क्या हुआ? रॉयल्टी से चलना का अर्थ ये हुआ कि बिल्कुल वो हल्का, लाइट रहेगा। तो रोज सुबह हमारी बातचीत भगवान से होती है, और ये जो हम आपको YouTube पर प्रसारित करते हैं, ये डायरेक्ट भगवान से की हुई बातचीत है। हाँ, जैसे आप 2 व्यक्तियों की बातचीत बड़े ध्यान से सुनते हैं ना, कौन क्या बोल रहा है। 2 लोगों की बातचीत, 2 लोगों की लड़ाई झगड़े को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो फिर हमारी जो भगवान से बातचीत हो रही है उसे भी आप ध्यान से सुनेंगे ना भाई, समझेंगे ना कि भाई हमारी भगवान से क्या बातचीत हो रही है। तो भगवान हमें रोज कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, विधि से चलना है, व्यवस्थित चलना है। रॉयल्टी का अर्थ बड़ा गहरा है, व्यवस्थित चलना है। क्यों? क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। हाँ, अपनी कुल की मर्यादा में रहकर चलना है ना भाई। रॉयल्टी का अर्थ कितना गहरा हो गया। ऊंच कुल के हो। कोई व्यक्ति जैसे ऊंचे कुल का होता है ना, तो वो अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। कभी भी कुछ भी बोल दिया, कैसा भी कर दिया, कोई भी गलती कर रहा है, ऐसा नहीं होगा उसका। तो किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा भाई? जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, ये बात समझ में जिसके आ जाएगी। तो ये बाबा ने प्रश्न किया मुझ आत्मा से कि बताओ भाई बच्चे, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? तो फिर बाबा ने ही बताया कि देखो बच्चे, जो गुप्त खुशी में रहेगा अंदर, जो ज्ञान और योग से
सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। सतो प्रधान की बात कर रहे हैं बाबा। एक है सतो समान भी है। जैसे बाबा है वैसे उनके समान बनना, वो हो गया सतो समान। और जैसे बाबा है मतलब वैसा ही बाबा बन गया पूरा पूरा। लोगों को ये महसूसता होने लग गई कि यही मेरा मालिक है, यही मुझे पार ले जाएगा। कृष्ण कन्हैया जी का गायन ही इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ ही वैसा किया, तो लोग भगवान मानने लगे उनको। देखो उन्होंने पुरुषार्थ वैसा किया, भगवान की तरह बनना और दूसरा है भगवान बन जाना। दोनों में बातों में अंतर है ना भाई। तो कृष्ण जी भगवान बन गए, श्री रामचंद्र जी अपनी मर्यादा को दिखाकर, अपनी जीवन शैली को बेहतरीन बताकर, है ना, लोगों के सामने अपने जीवन को प्रस्तुत किया, तो भगवान बन गए, भगवान के समान नहीं। तो सतो प्रधान मतलब पूरी तरह बाप बन जाना, माने प्रत्येक आत्मा है की पालना बाप बनकर करना, यह है सतो प्रधान का अर्थ। जब ऐसा होगा तो आत्मा पवित्र होती जाती है, माने वो आत्मा प्रत्येक आत्मा का बाप बन जाए। जब बाप बन गया, बाप के समान नहीं, बाप बनकर हर एक आत्माओं से मिलना, तो कितना ख्याल रखेगा, जैसे बाप बच्चों का ख्याल रखता है। तो ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। भाई देखो, उसको लगेगा इस सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मेरे बच्चे हैं। तो आत्मा में ताकत आती जाएगी। जब कोई व्यक्ति मुखिया बनता है ना तो कितना खुश होता है, सोचो उसके अंदर कितनी खुशी होगी। जैसे देश का राष्ट्रपति बन गया कोई तो उसे कितनी खुशी होगी, कितनी ताकत आएगी उसको, है ना, मजबूत रहेगा वो। वैसा ही विश्व का मालिक बनने की बात है यहां पर, है कि नहीं भाई। तो ऐसे बच्चों के मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते क्या होगा, वो रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। यहाँ भाई मेरी दुनिया ऐसी होगी, मैं दुनिया का मालिक बन रहा हूँ, तो मुझे दुनिया को इस तरह से चलाना है, वो उसकी ये स्थिति रहेगी। अब मैं पार्टिकुलर अपनी बात बताऊं तो मुझे यही लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने इस पूरे भारत का मुखिया बन जाऊं। हाँ, लोग पहचाने तो मैं जैसे शिव बाबा हैं बिल्कुल वैसा ही बनकर सबको सुख पहुंचाऊं। हाँ, ऐसा पावर आ जाए भाई। पावर भी चाहिए ना भाई, मुखिया मतलब पावर है ना भाई, वो अथॉरिटी, पावर माने अथॉरिटी है ना भाई। तो वैसा बनना पड़े ना, सतो प्रधान है ना। मरना तेरी गली में। ओम शांति। देखो बाबा से बातचीत हो रही है मेरी, तो बाबा कहते हैं बच्चे, मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। यह किसने कहा भाई कि बाबा के गले का हार बनना है? हैं? हम आत्माओं ने कहा ना कि बाबा अभी आपके ही गले का हार बनना है। आत्माओं ने कहा तो देह अभिमान बिल्कुल छोड़ना है, अच्छी रीति समझना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे। हाँ, तो रुद्रमाला भाई
छोटी सी ही होती है, रुद्रमाला कोई बड़ी नहीं होती। तो कितनी मेहनत, वापिस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। भाई आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं, तो बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। भाई हम आत्मा उनकी संतान है, अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्र बने हैं। निराकार बाबा और साकार दादा है, और वो बाप है ऊंचते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं तो वह बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन का नशा रहता है ना भाई। तो तुम बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि भाई ऐसी खुशी है, जरा देखो, जांचो अपने अंदर। एक है बाहर ही बाहर, हाँ मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं। अगर आप खुश हैं तो निश्चित रूप से आपसे बेहद की सेवा होगी। आप चुप नहीं बैठेंगे, आप इस मुरली को सबको भेजेंगे, खुशी खुशी में खग्गियां मारते रहेंगे, है ना। सबको भेजेंगे मुरली, और भेजने के बाद उसे खुशी खुशी फोन करेंगे, भैया जरा सुनना, जरा इसको, बहुत अच्छा, देखो बाबा की मुरली है, भगवान की वाणी है, भगवान से रोज की हुई बातचीत है। तो बाप की याद में रहना यही है देही अभिमानी अवस्था। हाँ, और देही अभिमानी अवस्था क्या है? आपको और किसी की याद ही नहीं आ रही है। भाई बाबा आया, भाई ऐसी अवस्था से ही तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो भाई? कि हम ईश्वरी संतान, ब्रह्मा की संतान है। ये छोटी मोटी बात है क्या भाई? बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ही, है ना। अभी देखो, ये हो ही, इस बात को समझना अच्छे से। अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं, तुम्हें यह नशा रहना चाहिए, है ना भाई। हम निराकारी और साकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, देखो, है ना। अपने को ब्राह्मण समझना है, माने पूरे ब्रह्मांड का सेवक समझना है। भाई पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी मिली है, केवल अड़ोसी पड़ोसी की नहीं, सोचो केवल अपने घर परिवार की नहीं है। तो बाबा ने जैसे कहा कि फर्स्ट बिगेस्ट एट होम, मान लो कहा बाबा ने, तो माने होम क्या है? आपके जो ये भ्रुकुटी में बैठे हो, ये आपका घर है। बस जो भ्रुकुटी तख्त पर बैठे हो आप, अति सूक्ष्म रूप में। तो फर्स्ट बिगेस्ट एट होम, माने इस घर में रहकर स्वयं को बहुत पावरफुल बनाना, है ना। हम ईश्वरी संतान ब्रह्मा की औलाद है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं भाई, हम बन रहे हैं ना भाई, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। क्यों? ऊंचे से ऊंचे बाबा हमारे बाप है, हम उनके बच्चे हैं। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। तो सोचो, है जो बड़े से बड़े घर का रहेगा वो कितनी रॉयल्टी से रहेगा, कितना शांत रहेगा, कितना खुश रहेगा, है। पहले हमारा जीवन कौड़ी जैसे था, अभी हीरे जैसा बनता है। इसलिए तुम्हारी महिमा भी है भाई। ये नशा रहता है, मंदिर में तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तो तुम्हारा भी यादगार है भाई, बाबा का भी यादगार है। ये किसी को भी नहीं मालूम। सोमनाथ सबसे पहले क्यों? क्योंकि उस नाथ ने सोम रस पिलाया। अब सोम रस तो स्थूल में समझ जाते हैं,
हाँ, उसका नशा करते हैं, तो फिर उल्टा सीधा गड़ब गु जो है बना दिया है कि, और गीत गा दिया, मोर भंगिया खमन आई दे, ऐसा करके गीत गा दिया, ओ भैरवनाथ मोर जोगिया लमन आई दे, ऐसे करके उसको भांग पीते दिखा दिया भगवान को। सोमनाथ मतलब ज्ञान रस पिलाने वाले, आत्मा को। शरीर की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो लोग तो सारा जो भी फॉलो करते हैं वो स्थूल शरीर के आधार पर करते हैं। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो, अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। भाई हमको पढ़ाने वाला कौन है? वह भी खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ बे पढ़ते हैं, तो पट में बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच पर बैठ पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर। देखो बाबा कितनी गहरे इशारे दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा पट पर बैठने वाले पटरानी, जमीन पे बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच पर पढ़ते, फिर कुर्सी पर। भाई प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं, उनको पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वह फिर भी कोई टीचर ही होता है ना। मतलब बाबा प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनते। भाई प्रिंस प्रिंसेस तो हम बनते हैं ना। तो उनको पढ़ाने वाला टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंच होता है ना भाई। तो तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच हो ना। वह फिर भी देवताओं की संतान है, तुम तो यहां ईश्वरी संतान। जिनसे वर्षा लेना है उनको याद भी तो करना है ना भाई। उठते बैठते व्यवहार में रहते, उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। देखो बाबा, हमको तो रह रहे के बाबा की याद आती है, स्वर निकलते हैं। रेह रेह के बाबा तेरी याद मुझे आई, अब एक पल भी रहा नहीं जाए। बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा ना। बाबा सब कुछ दे देते हैं। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा यह सब आपका है। हम तो जब शरीर में कोई तकलीफ भी होती है ना, तो हम तो कहते हैं मैं नहीं जानता भाई, जब मैंने तन मन धन सब कुछ आपको दे दिया तो मैं तो भैया निश्चिंत हो गया। बाबा ये तन भी आपका है, अब आप डायरेक्शन दो कि बच्चे तुमको डॉक्टर के पास जाना है तो जाऊं और नहीं तो नहीं जाऊं। एक एक बात पर तो बाबा बिल्कुल बताते हैं कि बच्चे बिल्कुल चिंता मत करो। तो कोई भी शरीर में तकलीफ होती है ना, तो कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है हमको, इतनी सी भी। क्यों? बाबा सब आपका है। तन मन धन सब आपका है। मैं क्यों सोचूं? जब मैंने तन बाबा को दे दिया तो संभालेंगे भी वही। बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है ना भाई, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। बाबा देखो कह रहे हैं मेरे से पूछते रहना। हम तो पूछते हैं बाबा से, बाबा ये शरीर में ये वाली तकलीफ हो रही है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं क्या? डॉक्टर के पास जाने लायक स्थिति है, आप देखो। तो बाबा कहते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, ये 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी बीमारी। तो नहीं जाते फिर डॉक्टर के पास, पूछते रहते हैं हम बाबा से। और तो कोई आपको डायरेक्शन सही देने वाला है ही नहीं, क्योंकि सब अपने अपने शरीर में फंसे हैं और बाबा तो अशरीरी है भाई। हाँ देखो बाबा ने स्पष्ट कहा, कोई तो यह भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। अब ब्रह्मा भोजन बनाया और उसमें खूब तेल मिर्च मसाला डाल दिया
और फिर बस मिर्च खा के परेशान हो रहे हैं, वो कोई बात हुई क्या? देखो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, बच्चों को मालूम ही नहीं है कि भोजन कैसे खाना चाहिए। देखो देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आस रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। ये ब्रह्मा भोजन का बड़ा गहरा अर्थ है। ये मुरली जो चल रही है ये तो ब्रह्मा भोजन है। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। अब आप समझो ब्रह्मा भोजन क्या चीज है। भाई बाबा तो आत्मा से बात कर रहे हैं ना, सोचने की बात है। बाबा ने कहा आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी है। देखो इशारों को समझना बाबा के। योगी लोग बनाएंगे। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना भाई, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं, शिव का भंडारा कहते हैं। देखो एक एक बात के अर्थ समझना। जो भी भेज देते हैं वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। हाँ बाबा ने बतलाया है, श्रीनाथ द्वारे घर घी के कुएं हैं, वहां पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। देखो फर्क है ना भाई। वह है श्याम और वह है सुंदर। इसकी गहराई जरा समझना है। श्रीनाथ द्वारे पक्की रसोई और जगन्नाथ द्वारे कच्ची रसोई। और ऊपर में बाबा ने क्या कहा कि भाई आपको रॉयल्टी से चलना है। सोचो कितना गहरा कनेक्शन है एक एक बात पर। बाबा कोई भी बात यूं ही थोड़ी कह रहे हैं। तो श्रीनाथ पास बहुत धन है, जो श्रीमत पर चलते हैं, जो नाथ की श्रीमत पर चलते हैं, जो प्यारे बाबा की एक एक श्रीमत पर चलते हैं, उनके पास बहुत धन है। ज्ञान धन, योग धन है ना भाई, व्यवहार का धन, मैनेजमेंट करने का धन, सब धन है ना। फैमिली मैनेजमेंट मुख्य तो है, फैमिली मैनेजमेंट। और उसमें कौन सी फैमिली का मैनेजमेंट? आपकी मुख्य फैमिली कौन सी है? आपकी मुख्य फैमिली है आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार। तो ये सारा धन बाबा देते हैं। वहां भाई उड़ीसा की तरफ इतने धनवान नहीं होते। गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब हैं, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। हाँ वहां तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है। तैयारियां करनी है, सतयुग का निर्माण करना है, तो अपने भोजन में परिवर्तन करना है। अब हम भोजन के लिए क्लास कराते हैं, एक एक बात के लिए बोलते हैं, तो लोग समझते हैं देखो यार ये तो भैया मैंने पता नहीं क्या क्या करते हैं, एक ही काम करना चाहिए ऐसा बोलते हैं। अरे भाई ऑल राउंड पार्टधारी शब्द कहा है बाबा ने। हाँ बस वही स्टेटस का ख्याल करने लगते हैं। माने रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ? रॉयल्टी का मतलब स्वच्छता से रहना, स्वस्थ रहना है ना भाई। बहुत गहरी बात। अशरीरीपन का अभ्यास और अशरीरी का ज्ञान अभी मिल रहा है? तो ऐसी तैयारियां करनी है बाबा कहता है। भल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंच है ना भाई। तो वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। और बाबा कह रहे हैं यहां रॉयल्टी में रहना है, मतलब वहां का भोजन बहुत फर्स्ट क्लास होगा। मतलब हमें यहां पर भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, फर्स्ट क्लास भोजन। ऐसा नहीं कुछ भी खा रहे हैं। तो हम जो है हेल्थ की बहुत सुंदर, बाबा से पूछ पूछ के हमने हेल्थ की बहुत सुंदर क्लास बनाई है।
भाई शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, इस पर गहरे विचार सागर जो मंथन करेंगे बाबा के बच्चे, वही फर्स्ट क्लास जीवन बनाएंगे अपना। तो वहाँ सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती हैं, यहाँ सब चीज़ें Z क्वालिटी की है, आखिरी A to Z कहते हैं ना, A1, A से शुरू होती है वो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, और Z आखिरी अक्षर है, समझना अच्छे से। तो यहाँ सब चीज़ें बिल्कुल हाँ Z क्वालिटी, थर्ड क्लास भी नहीं। सोचो बाबा कितनी गहरे ले जा रहे हैं, दिन रात का फर्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है यहाँ पर। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना भाई, तो ये भी बड़ा इम्तहान है। सब चीज़ें सड़ी मिल रही हैं और आपको नया निर्माण करना है। ऐसे थोड़ी कैसे होगा, है ना। बहुत गहरी बात। तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए भाई। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं जो सर्व के सद्गति दाता है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट होता है ना भाई। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूं, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीजें करनी घोर को देते हैं ना भाई। देखो कितनी गहरी गहरी बात बोल रहा है बाबा। अब आप ऐसे ही सर लग जल्दी जल्दी मुरली पढ़ लिए हैं भाई। बातचीत तो बड़े रास्ते से करनी चाहिए ना, आराम आराम से, एक एक बात समझ समझ के। जब भी आप किसी से बातचीत करोगे तो ऐसे हड़बड़ हड़बड़ जल्दी जल्दी बातचीत करके भागोगे, ऐसा है क्या? तो मुरली तो बाबा की बातचीत है ना भाई। तो आदमी मरता है तो उसकी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो बाबा को? किचड़ पट्टी। सोचो उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है, सोचो। अभी कई लोग जो है हमसे प्रोग्राम के लिए बोलते हैं तो कहते हैं भैया मेरे पास धन नहीं है महाराज। तो चल भाई मन ही दे दो। बोले मन भी नहीं है तो भाई तुम अपनी किचड़ पट्टी दे दो। जो तुम क्रोध कर रहे हो, जो लोभ कर रहे हो, उसको दे दो। तो गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है और देते क्या है, सोचो। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद के बाबा मिले हैं। मूठ पलीती कपड़ धोते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने यह वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। भारतवासियों को यह भी पता नहीं है कि हमारी गीता किसने गाई है। भाई गीता के भगवान कौन थे, कौन सा धर्म स्थापन किया, सोचो। वे लोग तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सोचो, वह समझते हैं कि आर्य धर्म था। अब तो सारा भारत अनार्य है। हाँ, या तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी को जो टालियां निकलती हैं उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। भाई वृक्ष में भी पहले तना निकलता है तो पहली टाली बड़ी देर से निकलती है, लेकिन बाद में फिर जब वृक्ष बड़ा होता चला जाता है तो छोटी छोटी टालियां जल्दी जल्दी निकल जाती हैं। यहाँ भी बाबा जो टालियां निकलती है उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है, जो कह रहे हैं, इसमें भी गहरी बात है ना भाई। तो तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है। उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी ही लगती है। यहां तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है। यहां तो तुम देवता हो ही, देव आत्मा हो ही भाई है। तो यहां जो तुम देव आत्मा थे और शूद्र की तरह बन गए हो, तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। अभी बहुत गहरी बात समझना। स्वार्थी को शूद्र कहेंगे और परमार्थी को ब्राह्मण कहेंगे।
जो केवल अपनी सोचे, अपना घर भरे, अपने स्वाद में रहे, अपने फैशन में रहे, वो शूद्र कहलाएगा। स्वार्थी माना शूद्र और परमार्थी माना ब्राह्मण। तो परमार्थी ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। परमार्थी बनना ऐसा आसान थोड़ी है। व्यक्ति अपने से ही बाहर नहीं निकलता, पहले तो अपने से बाहर निकलना पड़े, खुद मरना पड़े। कहते हैं खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो पहले तो अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं जो अनंत हैं, कुछ ना कुछ इच्छा है ये मन के अंदर में, हाँ, उससे मुक्त होना पड़े। कई है चलते चलते फां हो जाते हैं, अरे हम बताओ, मतलब कुछ इच्छा ही नहीं रखेंगे क्या, ऐसा बोल देंगे है। तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं, तो बाबा कहते हैं जाओ भाई, जाओ जाओ भाई, जाकर पतित बनो। यह तो तुम्हारे ऊपर है ना, है वह तो करके इस एक जन्म लिए मार देंगे। तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। सोचो कितनी गहरी बात बोल रहे बाबा। तो चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घूसे से एकदम गिरा देती है। कौन सा घूसा? ये काम कटारी का। बार बार देह की दुनिया दौलत की तरफ नजर जाती है। 15-20 साल सुनते रहेंगे, हैं शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं। देखो बाबा के साथ जो शुरू से जुड़े हैं, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए थे पहली बार, वो शुरू से आए हुए भी एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक है, फिर भूल पर तो पछताना होता है ना। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम यह डिससर्विस करते हो, यह ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना भाई, कोई घूसा नहीं लगाया जाता है। बाबा कोई जो है जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तुम समझो। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं उनका अच्छा, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। देखो बाबा कोई गुस्सा नहीं लगा रहे हैं। देखो आत्माएं जो है छोड़ के भाग जाती हैं, बाबा आस लगा के रखते हैं कि हाँ ये आत्मा बन जाएगी, है ना भाई। लेकिन कितने हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं, कितने भाई ऐसे हैं जो अच्छी क्लास करा रहे थे और गए, तो कितनी सावधानी रखनी पड़े भाई। तो यहाँ पर गहरी बात है, अपने मन को भी अच्छे से समझाओ, बड़े प्यार से, मन को खिन्न मत करो। कहते हैं ना भाई कृष्ण के लिए कि उनको रस्सी से बांध देते हैं, तो ऐसे बांधो, बाबा की श्रीमत रूपी रस्सी में अपने मन को बांधो भाई। परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं है भाई। उन्होंने कृष्ण की बात कह दी है, इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर बड़ी गहरी बात है, स्थूल बात भी है, सूक्ष्म बात भी है, दोनों बातें समझते चलना है। तब तो सूक्ष्म बातों को समझते चलेंगे तो स्थूल निर्माण होगा, और स्थूल बातों को समझते चलेंगे तो भाई सूक्ष्म निर्माण होगा। दोनों बातें हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो भाई। बाबा तो युक्तियां बतलाते रहेंगे। हमने आपको बताया ना कि अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है तो मैं सीधे यहाँ भागता नहीं जल्दी से कि मैं सीधे यहाँ के डॉक्टरों के पास भाग जाऊँ, एक्सरे करा लूँ, तो ब्लड टेस्ट करा लूँ। नहीं, धैर्य रखना पड़ता है। पहले खुद देखो कि तुमने सुबह से लेकर शाम तक और पिछले महीनों में क्या क्या खाया था, जांच करो पहले खुद की। हाँ, फिर जब समझ में ना आए तो फिर बाबा से पूछो, क्योंकि बाबा तो तुम्हें पग पग पर देख रहे होते हैं। तो फिर बाबा बताते हैं कि देखो बच्चे, तुम्हें याद नहीं है तुमने फलाने समय में बिस्किट खाई थी, वो बिस्किट जाके वो मैदा आंतों में जाके चिपक गई है,
अब तुम थोड़ा खाना छोड़ो और वो चिपकी हुई आंतों में मैदे को बाहर निकालो, कब्जियत को। ऐसा बाबा फिर इशारे देते हैं। तो बाबा तो देख रहे होते हैं भाई हमको कि हम कब कब क्या क्या कर रहे हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं बाबा। ये हम गीत गाते हैं, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो बाबा को आप संग रखोगे तो ही तो युक्तियां बतलाएंगे भाई बाबा। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे भाई। बहुत बहुत मीठा बनना है, शिव बाबा देखो कितना मीठा कितना प्यारा है, तो बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए ना। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकाले, तो ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो। भाई बरोबर ऊंच पद देते हैं ना बाबा, किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि यह बच्चा विश्व का मालिक बनेगा। ये विश्व के मालिक कैसे बने, तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। हाँ, चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। बहुत शांति में बैठकर एक एक दाने को वो चबा चबा कर खाते हुए अंदर खुशी होनी चाहिए, हम ईश्वरी संतान हैं, बाबा की याद रहनी चाहिए। एक एक दाना अंदर जा रहा है एकदम शांति में। हाँ, शांति में चलना, शांति में घूमना, बिल्कुल खुशी में। ऐसे खग्गियाँ मारना। दादियाँ देखो कैसे नृत्य भी करती थी, मंच पर आके सबको नचाती थी और सब एक बार में नाचने लगते थे। तो दादियों को तो प्रत्यक्ष में देखा भाई हमने। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है ना भाई। तुम तो हो गुप्त, बाकी लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है प्रत्यक्ष, रॉयल्टी तो दिखाई है ना भाई। तो तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। इसलिए हम बीच बीच में बाबा के बच्चों को फोन करते हैं, भाई जिसने बाबा को अच्छी रीति समझा है उनको हमसे बात करने में खुशी होगी। और जो ऑफिशियल करते रहते हैं वो हाँ बोलिए इस तरीके से बात करेंगे, हाँ ओम शांति ऐसे बोलेंगे नहीं, उद्बोल से ही पता चल जाता है। जैसे ही फ़ोन लगाया और जिसने ओम शांति बोला तो वो ओम शांति के बोलने के तरीके से ही पता लग जाता है कि ये किस प्रकार की रॉयल्टी में है। एक है ऑफिशियल रॉयल्टी और एक है रेसिडेंशियल रॉयल्टी। बाबा रेसिडेंशियल की स्थापना कर रहे हैं, बाबा पूरे विश्व को एक घर बना रहे हैं, एक परिवार बना रहे हैं, ऑफिस नहीं बना रहे हैं। मर्यादा और नियम पर चलना ये अलग बात हो गई, और एकदम ऑफिशियल हो जाना बिल्कुल गलत बात कहेंगे हम उसे। तो तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे देखो अभी कोई ऐसा बना नहीं है बच्चे, ये बाबा हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो हम बाबा से कहते हैं अरे बाबा अभी चांस है क्या? बहुत। हाँ बच्चे बहुत चांस है, पुरुषार्थ करना है, आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। हाँ तुम अभी के मान सम्मान में मत फंसो, अभी तो तुम सर्वेंट, बाबा ने कहा ना मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, अभी तुम सबके ओबीडियंट सर्वेंट बने रहो। हाँ जी भैया ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया। ऐसा सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। बाबा कह रहे हैं देखो जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, हाँ, तो अभी तो वैसी सेवा बाबा ने शुरू करवा दी है भाई। हाँ बड़े बड़े लोगों से जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं उनसे मुलाकात बाबा करवा रहे हैं। तो ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न ही निकलते रहे तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे। और
तुम आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। भाई आ गई अमृत बेले, बिल्कुल हम देख रहे थे कि बहुत जल्दी से जल्दी अब परिवर्तन होना ही है। हाँ, तो जितना जल्दी पुरुषार्थ करोगे भाई, तुम अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करते हो और तुमको गुप्त रीति से करना भी चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। हाँ, तुम सब द्रौपदिया हो, साक्षी होकर देखो। गुप्त रीति करना माने हाँ, हंगामा नहीं खड़ा करना। बन गए हो तो भी चुपचाप रहो, चुपचाप अंदर अंदर बनते जाओ। किसी को पता भी न लगे। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यह अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। सतयुग में कितनी पवित्रता है। तो ऐसे तो कई हमारे साथ में ऐसी बातें होती रहती हैं। द्रौपदिया का अर्थ है ये है कि भाई तुम्हें अपमान सहना है। देखो, अपमान सहना है, कोई कुछ बोले तो तुम्हें सहना है। भाई द्रौपदी का मतलब अपमान सहना। हाँ, है ना भाई, गहरी बात। अभी है 100% विशेष वर्ड और बाबा बनाते हैं 100% वॉइसलेस वर्ड। मतलब जहां विकारों का नाम नहीं है, विष का। और यहां तो विषय विषय है, क्रोध का विषय है, लोभ का विषय है। यही विष तो सबको खा रहा है। मोह का विषय है, मोह के वशीभूत होकर ही तो लोग बेईमानी करते हैं, और नहीं तो क्या। 4 लोगों को अपने परिवार का सदस्य समझ लेते हैं, तो मोह विष के रूप में है। हाँ, बस खाली अपने ही बच्चों की तरफ ध्यान रहेगा, बाकी दुनिया जाए एक किनारे। बार बार यही लगा रहेगा कि हाँ, मैं अपने पिताजी से बात कर लूँ, अपने बच्चों से बात कर लूँ, अपनी बहन से बात कर लूँ, हैं, अपने भाई से बात कर लूँ, यही रहेगा। पार्टिकुलर भाई, सर्व आत्माएं तुम्हारे भाई हैं, सर्व आत्माएं उस एक बाप के बच्चे हैं। ये गहरी बात है। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं। देखो कितनी गहरी बात। रूहानी योग माने हर आत्मा भाई है। दौड़ी, पूरे विश्व की आत्मा है, मेरा भाई है, ये दौड़ी पहनना है। हाँ, जब हम इस प्रकार से विष मुक्त बनेंगे, हमारे अंदर लोभ का रंच मात्र भी विष नहीं रहेगा। लोभ, वो भी लोभ है ना भाई, स्वाद के वशीभूत होना, ये लोभ है ना। मुझे वही चीज खानी है, मुझे वही चीज पहननी है, मुझे वही घूमने जाना है, मुझे उसी से बात करनी है। पार्टिकुलर हो गए नहीं। आप विश्व के निर्माता हैं तो आपको यूनिवर्सल होना होगा। हाँ, तो फिर देखो, रूहानी योग की दौड़ी पहनने का मतलब क्या हुआ। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। बाद में देवता तो वही बनते हो, फिर क्षत्रिय तो अपने आप बन जाते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड में। अब आप जितने समय में समझ जाओ भाई, समझने में जितनी देरी लगाओगे वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी तो बात बिल्कुल सेकंड की है भाई। इतनी सी बात तो समझनी है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा ने ऐसे ऐसे पार्ट बजाए हैं। तो अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, इस बात को भी ध्यान रखना भाई। सिर्फ बाबा को याद करना है। यह अंतिम जन्म है भाई। चढ़ने के लिए ताकत ज्यादा चाहिए रहती है ना भाई, उतरने के लिए उतनी ताकत नहीं लगती है। सोचो, तो चढ़ती कला है तो मजबूत बनना पड़ेगा भाई। है, सिर्फ बाबा को याद करना है। यह अंतिम जन्म है भाई। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं, इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। तो भाई चढ़ते समय ध्यान रखना पड़े, जरा भी सीढ़ी फिसली तो दिल नीचे गिरे। इसलिए चढ़ते समय तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और चढ़ते समय यदि आप नीचे पीछे पलट के देख लिए तो तुम्हें भय भी आएगा। क्यों, ऊपर जब तुम चढ़े और नीचे देखोगे तो कितना भय आएगा। तो देखो ही मैं पीछे पलट के, चढ़ते चलो।
हाँ, अब उसमें हमने गीत गाया था, चढ़ता जा तू चढ़ता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, ऐसा करके बहुत पहले गीत गाया था। अब ये गीत समझ में आ रहा है कि वो पौड़ी यानी सीढ़ी, वो सीढ़ी कौन सी है जिसमें चढ़ना है। अभी बाबा आए तब हमको समझ में आया, नहीं तो लोग तो वो पहाड़ों के ऊपर मैया बैठी है और पहाड़ों के ऊपर सीढ़ी चढ़ने को बड़ा पुण्य मानते हैं। जितनी ज़्यादा सीढ़ी रहेगी उतना ही अच्छा कहेंगे, सोचो। और बाबा ने कौन सी सीढ़ी दिखाई भाई आपको, सोचो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो वह खुशी रहनी चाहिए। कंट्रास्ट किया जाता है कि इस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे। हाँ है ना भाई, दुनिया में जो नॉलेज है उससे क्या बनेंगे, और बाबा जो नॉलेज दे रहे हैं उससे हम क्या बनेंगे। जब ये ऐसा कंट्रास्ट करोगे तो फिर फॉलो करने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। भाई यह भी पढ़ना है और वह भी पढ़ना ही है? बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है, आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। हाँ, एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर बच्चे तुम ऐसे चलो। भाई हम तो हर बात पूछते रहते हैं बाबा से और हर बात का जवाब मिलता है हमको। भले कोई गुस्सा करे परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई गाली दे तो भी अंदर मुस्कुराना है। हाँ, ऐसे नहीं वो मुस्कान आपकी होठ से बाहर दिखाई देने लग जाए तो नहीं तो वो और ही गुस्सा आ जाएगा उसको। अंदर अंदर आपको भय नहीं खाना है। अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, ये मन में रहे ना अंदर, ऐसा नहीं कि फूल ही दे दिए पकड़ा दिए। तो जब मन में आप अंदर बिल्कुल हलचल में नहीं आएंगे तो वो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। हाँ, बाबा रांझू रमजबाज है, बहुत रमजें बताएंगे, मतलब युक्तियां पतितों को पावन बनाते हैं। तो जरूर रमज होगी ना भाई, युक्ति होगी ना कोई। ऐसे थोड़ी मूल बात समझनी है पतित से पावन बनने की, तो श्रीमत लेनी है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो तो श्रेष्ठ बनो, है ना भाई, है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो बाबा से बातचीत है भाई मुरली में। तो धारणा के लिए सार क्या होगा आज, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम बाला हो। मेरे बाबा को सब लोग जाने, मीठे मीठे बाबा को, अशरीरी बिंदु रूप बाबा को जाने। शिव बाबा, ओ बाबा, ऐसा बाबा कहते ही मुख कितना मीठा हो जाता है। तो जब आप ऐसे रहोगे तो क्या होगा, हाँ, तो कौन सी धारणा होगी आपकी कि कोई भी गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। तो कैसे मुस्कुराना है ये भी बताया हमने आपको। हाँ, ऐसे नहीं बाहर से मुस्कुराना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है, कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले, शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं भाई, पूर्वज सभी की पालना करते हैं। वही बाप बनना आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है। बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। भाई जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना,
इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। देखो भाई, कितना अच्छा स्लोगन बाबा ने दिया। तो आपको जहां कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझ सर्वेंट को फोन कर लेना भाई, आदेश देना, तो ये सर्वेंट आपके यहाँ माने आपके मन में झाड़ू लगाने के लिए तैयार रहेगा भाई। ज्ञान की झाड़ू है हमारे पास। बहुत अच्छे से समझना। तो भाई, बाबा जैसे है ओबीडिएंट सर्वेंट, वैसे ही मैं आत्मा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ भाई। आपकी आज्ञा के आगे मेरा सर झुका हुआ है। दो भाई आज्ञा, पूर्वज आत्माओं, इस सर्वेंट को आज्ञा दो। अच्छा भाई, ओम शांति।